उसके अंदर ढेर सारा पानी भर जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा, फिर वहां से ड्रग फैला देगा चारों तरफ। फिर 3-4 दिन के बाद अगला। कहने का मतलब सोलेबल मैट्रिक्स सिस्टम हाइड्रोफिलिक गम्स पॉलीक्रिलामाइड आर यूज टू कंट्रोल द हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, जो बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल है। भाई जाहिर सी बात, जब उसके अंदर पानी भरेगा बस्ट हो जाएगा, जब फट जाएगा तो क्या होगा, पूरे में फैल जाएगा, है ना। तो ये हो गया सोलेबल मैट्रिक्स। फिर रिजर्वायर सिस्टम। रिजर्वायर सिस्टम में क्या करते हैं, ये कोटिंग सिस्टम की तरह है एक तरह का। मान लिया कि जो ड्रग का जो पाउच है, ये जैसे ड्रग है, ये पाउच है, इसके अंदर क्या ढेर सारा ड्रग डाल दिया गया। अब एक एक कोटिंग निकलती जाएगी। देखो क्या है, इन सिस्टम पॉलीमर कंटेंट इन कोटिंग, थिकनेस ऑफ कोटिंग एंड हार्डनेस माइक्रो कैप्सूल कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ ड्रग। ठीक, तो ये जो कोटिंग की लेयर है, इसी को रिजर्वायर बना दिया गया, उसी में ड्रग मिक्स कर दी गई, और ये कुछ इस तरीके की है कि धीरे धीरे करके डिसॉल्व होती है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके डिसॉल्व होती जाएगी, ठीक, थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होती जाएगी, और थोड़ा थोड़ा करके ड्रग ब्लड में आता जाएगा। इस तरह से महीनों काम चलता रहता है। एक बार एक ड्रग दे दी, महीने भर की फुर्सत। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। धीरे धीरे करके डिसॉल्व होती जाएगी। ठीक, ये हो गया भाई। फिर डिसोल्यूशन मैट्रिक्स टाइप। डिसोल्यूशन मैट्रिक्स टाइप क्या होता है, देखो मैंने लिख भी दिया, पानी को पाकर फूल जाए, डिसॉल्व। देखो क्या है, टैबलेट डिसोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे डिसॉल्व होती है। पहले डिसइंटीग्रेट होता है कोई चीज छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उन टुकड़ों में क्या होती है, वो टुकड़े क्यों हो जाते हैं, ताकि जो लिक्विड है वो उनके ज्यादा नंबर ऑफ सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाए, तभी इसीलिए डिसइंटीग्रेशन होता है, ताकि जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो जल्दी से उसके अंदर इंट्रैप्ट कर जाए और वो फूल के बस्ट हो जाए, जिससे उसके अंदर जो ड्रग पड़ी है, एपीआई पड़ी है, वो बाहर रिलीज हो जाए। ठीक उसी तरह से डिसोल्यूशन मैट्रिक्स हमारा होता है। डिसोल्यूशन मैट्रिक्स में करते क्या है, इन दिस केस ड्रग होमोजेनियसली डिस्पर्स थ्रू आउट द रेट कंट्रोलिंग मीडियम सच एज वैक्स लाइक। इन सब चीजों में क्या होता है कि ड्रग को जैसे वैक्स वगैरह की कोटिंग या उसके पाउच बना दिए गए। ठीक, अब बनाया ऐसा गया कि ये जो है जैसे ही पानी में आया, इससे क्या इनका डिसोल्यूशन कंट्रोल करते हैं। जैसे ही पानी पा गया, ये पानी पाके धीरे धीरे करके पानी अंदर ले लेगा, और जैसे अंदर ले लेगा वैसे ही वो बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने के बाद वो सारी की सारी ड्रग किसमें, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी। एग्जाम्पल डाइमिथेन एक्सटेन कैप्सूल यानी डेक्स्ट्रामेथोर्फेन का है, ठीक है, ब्रोमोफेनरामिन का है। ये कुछ चीवेबल टाइप होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एक आधा एग्जाम्पल याद कर लेना। मैंने क्या कहा, मैंने कवर सब कर दिया है, लेकिन पढ़ना आपको ब्रीफ में है। समझ लो चीजों को, इतना सुन लोगे तो खाली सुन के एग्जाम में लिखने की जरूरत, सुन लोगे अच्छे से ध्यान से, 1-2 बार देख लोगे तो एनडीडीएस से क्वेश्चन 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इतना ध्यान रखना। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है भाई, इनकैप्सुलेशन का मतलब समझो, जैसे कोई छोटी सी चीज है, ड्रग है, हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल को कवर कर दिया। जैसे सपोज करो अमेजन से कोई चीज मंगाते हो आप, है, या फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, मिंत्रा से कहीं से मंगाते हो, कोई ग्लास का आइटम मंगाओ या कोई प्लास्टिक का ऐसी चीज मंगाओ, जैसे पेस्ट वगैरह आप मंगा लो, शेविंग क्रीम मंगा लो, तो होता क्या है, इतनी ज्यादा पैकिंग, इतने बार कवरिंग कर देते हैं कि कितने भी हर्डल्स आए वो पिचकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। उसी तरीके से कुछ इनकैप्सुलेशन है। इसमें क्या करते हैं, हर चीज, इन सब चीजों से क्या है, हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ड्रग को बाहर निकलने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, कि बाहर एकदम से ड्रग ना निकले, जैसे हम चाह रहे हैं धीरे धीरे करके निकले, ताकि लंबे समय तक हमको दवा ना खानी पड़े। ठीक, तो कुल मिला के इसमें हमने ड्रग डाल दी, ठीक, कोटिंग कर दी, उससे कवरिंग कर दी। अब धीरे धीरे करके कवरिंग निकलेगी और ड्रग बाहर आएगी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे कवरिंग निकलेगी, मींस इस कवरिंग से हमने प्रोटेक्शन कर दिया है। ठीक, तो जैसे जैसे जो एक्सिपिएंट की कोटिंग होती है, जैसे नॉर्मल कोटिंग होती है, क्यों कोटिंग करते हैं, इसीलिए तो कई बार कोटिंग ऐसी करती है, जैसे एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आपने देखी हो, है ना, तो उसमें 2-2, 3-3 लेयर की कोटिंग कर दी जाती है,
कि एक लेयर जैसे इमीडिएट रिलीज हो गई, जैसे पेट के अंदर जाएगी इमीडिएट ड्रग निकाल देगी, ठीक। दूसरी लेयर 4 घंटे के बाद, जिसको बोलते हैं सस्टेन रिलीज, एक ही टैबलेट है, उसमें जो पहली लेयर है वो इमीडिएट रिलीज की है, तुरंत रिलीज हो जाएगी। दूसरी का नाम ही दिया है सस्टेन रिलीज, मतलब पहली लेयर का जब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा 4 घंटे 8 घंटे बाद, जिस तरह से भी उसको मॉडिफाई किया गया है, उस 8 घंटे बाद फिर सस्टेन रिलीज क्या होगी, रिलीज होनी शुरू हो जाएगी ड्रग बॉडी के अंदर से, ठीक है। फिर डिजोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज, इसमें क्या है, डिजोल्यूशन मेथड भी होगा, पानी पाकर जैसे फूल जाए, है ना, फिर पिघल जाए। दूसरा डिफ्यूजन मेथड, डिफ्यूजन क्या हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, ग्रेडियंट होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागेगा, क्या सॉल्यूट जाएगा इधर और पानी जाएगा इधर। भाई इधर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पानी इधर जाएगा, जब पानी इधर जाएगा तो ये क्या होगा, फूल के बड़ाम, है ना। तो कुल मिला के इसमें दोनों मेथड है, डिजोल्यूशन मेथड भी है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे चलता है हमारा डिफ्यूजन का मेथड। इन सब कहने का मतलब देखो क्या तरीके लगभग देखो काफी कुछ सिमिलर हैं, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, जिससे क्या करते हैं हम ड्रग को अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसके रिलीज को हम बॉडी में जाने के लिए कंट्रोल करते हैं। हाँ भाई थोड़ा सा रिलीज हो गया अब रुक जाओ, रिलीज हो गया अब रुक जाओ, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल। ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल में क्या करते हैं भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे एक प्रेशर जनरेट हो जाता है कि एक लेवल के बाद ड्रग का आदान प्रदान कम हो जाता है। ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन पाउच कुछ इस तरीके से है कि मान लिया इधर है ड्रग, ये है ब्लड, ठीक। ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन जब तक ज्यादा है ड्रग की तब तक ये प्रेशर इधर नहीं आएगा, मतलब ड्रग रिलीज नहीं होगी। जैसे ही ब्लड में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन होनी कम हो जाएगी वैसे ही एक प्रेशर जनरेट होगा जिससे ड्रग फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो डिफरेंस जब होगा तभी ड्रग का आदान प्रदान होगा। ब्लड में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही कम हुई तुरंत एक प्रेशर सा जनरेट होगा इधर ड्रग की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ड्रग क्या करेगी, मूव कर जाएगी ब्लड की तरफ, ठीक। तब तक करती रहेगी जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, ओके। जैसे स्यूडोएफेड्रिन की टैबलेट वगैरह है ना, फिनाइल